Hi guys, I am Rita and welcome back to my channel. दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो पे हमने कॉटन और नूनी के मेखले चादरों के बारे में बात की थी, क्योंकि हम डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ मेखला चादरों के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो पे हम जिस वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं वो मेखला चादर की रेंज में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। और एक्चुअली ये सिर्फ फेमस ही नहीं बल्कि पूरी असम के लोगों के लिए काफ़ी सिंबॉलिक भी माना जाता है। और इसकी जो प्राइस है गाइस वो 10 ग्राम गोल्ड से भी ज़्यादा है। What? और आज के इस वीडियो को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है। जैसे हम पहले सेक्शन में बात करेंगे मुगा मेखलाओं के बारे में, दूसरे सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो के लिए मैंने 3 टाइप के मुगा मेखला को सिलेक्ट किया आपके लिए। तो फर्स्ट मेखला है वो ये है। गाइस, आप देख सकते हो कि ये प्योर मुगा मेखला है जो कि मेरी मम्मी ने हुआलकुची से लाया था। हुआलकुची असम की वो जगह है जो कि मेखला चादरों के लिए बहुत फेमस है। मुगा सिल्क वर्ल्ड की सबसे रेयरेस्ट सिल्क में से एक है। ये सिर्फ और सिर्फ असम में ही मिलते हैं और इनके धागे नेचुरली ही शिमरी एंड ग्लॉसी टेक्सचर के होते हैं और इनको डाई की ज़रूरत भी नहीं होती, बट स्टिल ये डाई के साथ कंपैटिबल होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड मुगा मेखला की, जो कि है दिस वन। आप इसके पैटर्न को देख के समझ गए होंगे कि ये मिसिंग डिज़ाइन में बना हुआ प्योर मुगा का मेखला है और इससे मेरी मम्मी ने बनाया था मेरे लिए। इनफैक्ट द वन आई एम वेयरिंग एट द मोमेंट ये भी बुआ डिज़ाइन में बनाया हुआ है, मिसिंग बुआ डिज़ाइन में बनाया गया है और इसे भी मेरी मम ने बनाया था। और इनके फैब्रिक बहुत क्रिस्प होते हैं। इसके फैब्रिक के क्रिस्प होने की वजह से इनको आयरन या प्रेस करते समय डैम्प करने की एडवाइस दी जाती है, जिससे कि आप इसके क्रश्ड लुक को अवॉइड कर सकते हो। और इसकी इन सब मुगाओं की एक्चुअली ख़ास बात ये होती है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी गाइस बहुत ज़्यादा होती है। इनकी ड्यूरेबिलिटी इज़ अनबीटेबल। ये जैसे कि इन अदर कम्युनिटीज़ लोगों के पुश्तैनी हार होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, बट हमारे लिए वो एक्चुअली पुश्तैनी मेखला होता है जो जनरेशन टू जनरेशन जाता है। एंड और ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन को भी जाएगा। सो यू कैन सी इट, यू कैन जस्ट सी द गारमेंट। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि ये इतने भी महंगे क्यों होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक मुगा मेखला को बनाने के लिए 1000 ग्राम ऑफ सिल्क की ज़रूरत होती है और 1000 ककून से सिर्फ 125 ग्राम ऑफ सिल्क ही जनरेट हो पाता है। और मैंने अपनी एक वीडियो पे, आत्मनिर्भरता की एक वीडियो पे, जो मैं आई कार्ड पे लिंक कर दूंगी, उसमें दिखाया हुआ है कि ककून से सिल्क को निकालने का काम कितना टैक्सिंग होता है। ये तो बात हो गई प्योर मुगा मेखलाओं के बारे में। बट मुगा मेखलाओं की रेंज में और एक वेरिएंट भी आता है जो कि उसका इकोनॉमिक वर्जन होता है। तो दिस इज़ द वन। इसे टॉस मुगा कहते हैं, आप देख सकते हो। इसे टॉस मुगा कहते हैं। ये मुगा का इकोनॉमिक वर्जन है और लेकिन आप इसे देख के ही पहचान जाओगे कि ये प्योर मुगा नहीं है। So you can see this is toss muga and this is pure muga. This is the economic version of this one. आप देखते ही पहचान सकते हो कि काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। I hope you can see this. So actually डिफरेंस ये है कि ये इसका टोन ज़्यादा गोल्डन है, ज़्यादा शाइनी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। आजकल के टाइम में आपको प्योर जो मुगा है वो 50K के नीचे शायद ही मिलेगा, स्पेशली जिनमें बहुत अच्छा काम किया जाता है। एंड इस पे तो बुआ काम किया गया है। आप इस तरह के मुगा मेखला को भी ऑप्ट कर सकते हो। मुगा मेखलाओं की एक खास बात ये भी है कि ये हर वॉश के बाद और फाइन, लस्ट्रस और शाइनी हो जाते हैं। डू टेल मी दैट हाउ ओल्ड इज़ योर मुगा मेखला दैट यू ओन। आपके पास जो मुगा मेखला है वो कितने साल पुराना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैंने एंड में कुछ मुगा मेखलास को भी अटैच किया है जो आप देख सकते हो, और अगर आपको उनके डिज़ाइंस पसंद आए तो आप वो ख़रीद सकते हो।
तो अब बात करते हैं कि आप अपने मुगा मेखलाओं को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। वैसे तो जो मुगा मेखला होता है उसे रेड कलर के ब्लाउज़ के साथ पेयर अप किया जाता है और वो उनके साथ सबसे बेस्ट लगते हैं। लेकिन क्योंकि मुगा के फूलों में, उनके कपड़ों में बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स का काम किया जाता है, जैसे आप देख सकते हो इस वाले मुगा मेखला में इस पे ग्रीन का काम है, पर्पल का काम है, येलो का काम है। तो एज़ पर दैट आप इनके साथ ब्लाउज़ेस को पेयर अप कर सकते हो। जैसे कि मरून कलर के ब्लाउज़ के 3/4 ब्लाउज़, ये मेरी साड़ी का ब्लाउज़ है, मैंने उसके साथ पेयर किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये ब्लाउज़ मेरी इस मेखला को बहुत सुंदर तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और मैंने लुक को काफ़ी सिंपल रखते हुए असमीज़ गहनों के साथ, जिसे कि जुनबेरी कहते हैं, उसके साथ इसे स्टाइल किया है। इनफैक्ट ये मेरी मिसिंग मेखला चादर के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। This one you can opt for a blouse like this, डार्क ग्रीन कलर का, इस पे गोल्डन स्लीव्स दे सकते हो, काफ़ी प्रिटी लगते हैं। इस लुक को भी मैंने काफ़ी सिंपल रखा है और इसे एक गोल्ड टोन के ज्वेलरी के साथ मैंने पेयर किया है और ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पूरे लुक को। इसके अलावा इस तरह के ब्रोकेड और डिज़ाइन वाले जो ब्लाउजेज़ होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर इस पे आप ध्यान रखिए कि आपका जो मुगा का चादर है उस पर ज़्यादा डिज़ाइन ना हो। जैसे कि इस वाले मुगा के मेखले में आपने देखा था खूब सारा फूल का काम था, उसके साथ ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। आप कोशिश करिए कि उसके साथ आप इसी तरह के सिंपल ब्लाउज़ को पेयर मैच करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह के ब्रोकेड डिज़ाइन वाले जो ब्लाउजेज़ होते हैं वो ज़्यादा आपके सिंपल चादरों के साथ अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये वाला बुआ मेखला जो मैंने पहन रखा है। इसमें भी मेरे ब्लाउज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने गोल्ड टोन की ज्वेलरी का यूज़ किया है। अदरवाइज़ आप इस तरह के असमीज़ गहनों को भी यूज़ कर सकते हो, ये इक्वली बहुत खूबसूरत लगते हैं। स्लीवलेस, अगर आप स्लीवलेस पहनना पसंद करते हो तो आप सिंपल इस तरह के स्लीवलेस गोल्डन ब्लाउज़ के साथ भी इन्हें पेयर कर सकते हैं, या कोई भी फूल जो आपके मुगा मेखला में है उनसे मैच करके आप कोई भी स्लीवलेस ब्लाउज़ उनके साथ पहन सकते हो। स्लीवलेस ब्लाउज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने क्लासिक चोकर्स, गॉलपट्टा और ढोल माधुली को यूज़ किया है। आप इन्हें इस तरह के गोल्डन कलर के ज्वेलरी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, ये इक्वली अच्छे लगते हैं। आई डोंट लाइक टू एक्सेसराइज माई क्लोथिंग्स मच। आपने देखा ही होगा कि मैं इतना ज्वेलरी का शौक़ नहीं रखती हूँ, बट मेरे हिसाब से जो मुगा मेखला होते हैं उनमें सबसे बेस्ट उनके हमारे ट्रेडिशनल असमीज़ ज्वेलरी ही लगते हैं, जो कि आपको खूब सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे। और मैंने अपनी कई वीडियोस में बहुत सारे असमीज़ ज्वेलरी कैसा हो उनको पहना है, और आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप उसे देख सकते हो। साथ में जो ये ज्वेलरी मैंने अभी पहन रखी है इसे गॉलपट्टा कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ असमीज़ गहना जो कि कच्चे सोने से बना है। एक्चुअली इसमें जो अलॉय होती है उसके ऊपर सोने के पानी को चढ़ाया जाता है और इनमें खूब सारा खूबसूरत मीना का काम किया जाता है, एंड इट लुक्स स्टनिंग। एंड ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं, इनको अच्छे से अगर आप रखोगे, कॉटन पे हमेशा रखिए तो ये काफ़ी सेफ़ रहेंगे। सो या